ये ऐसा है जैसे कि आप किसी को पूछेंगे कि भगवान के बारे में बताइए, तो कोई बोलेगा कि भगवान पता है ऐसे दिखते हैं। तो आप क्या पूछेंगे अगला सवाल कि आपने देखा था क्या? तो बोलेगा नहीं मैंने नहीं देखा। तो किसने देखा? तो किसी और पे चला जाएगा बात, उसने देखा। उसको पूछेंगे जाके अच्छा आपने स्वयं देखा था? तो मैंने नहीं देखा था, किसी और ने देखा था। वो कहाँ है? अब वो रहे नहीं दुनिया में, अब उनसे कौन पूछे जाए? तो ये जो लॉजिक है ये लीनियर है, ये सीधा 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 जा रहा है, इसका जो लाइन है सीधा खिंचा रहा है। लेकिन भागवत इस लॉजिक को काम नहीं करता। भागवत कहता है कि मैं स्वयं ही बता देता हूं मैं कौन हूं। ये दुनिया में जितने भी तरह से हम ज्ञान लेते हैं ये थोड़ा अलग टाइप का ज्ञान लेने का स्टाइल है। दुनिया में लोग ऐसे ज्ञान नहीं लेते। दुनिया में ये उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, इस तरह से ज्ञान लिया जाता है। भागवत का ज्ञान लेने का स्टाइल है, भागवत स्वयं बोल देता है मैं ये है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि इस दुनिया के बारे में जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो कहां तक देख पाएंगे? दुनिया की चीजों को अगर देखना है, अगर हमको यहाँ से देखना है अभी अभी कि भाई कहीं पे ट्रेन का अपहरण हो गया क्या, कहीं देखने जाना है, यहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा, आपको किसी से सुनना पड़ जाएगा। तो हमारी आंखें पूर्ण है कि अपूर्ण है? अपूर्ण है। हमारी आंखें पूर्ण नहीं है ना, सब नहीं देख पा रही। उसके बाद ये इसी जगह पे हम आए हैं, यहाँ आज सुबह क्या हुआ था दिख रहा है क्या? कल क्या होने वाला दिख रहा है? हमारी आंखें न समय में आगे पीछे जा पा रही है, न स्थितियों के परे जा पा रही है। आंखों का रेंज है, उस रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। तो अगर इस दुनिया के परे किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तब ये आंखें क्या काम करेंगी? क्या हम ऐसे व्यक्ति को जान पाएंगे जो कहीं और है, किसी और दुनिया में ही, किसी और जगत में ही रह रहा है? उसके बारे में आंख पहुंच पाएगा वहां तक? हमारी कान वहां तक की आवाज को सुन पाएगी? अगर हम हजारीबाग में बैठे हैं और अगर झंडा चौक में कोई आवाज दे रहा है आपको सुनने को, इसका मतलब है कि कान भी आपका वो रेंज में आ गया। कान में भी रेंज लगा हुआ है, आंख में भी रेंज लगा हुआ है। तो फिर भगवान के बारे में अगर जानना हो तो कान और आंख से काम चल पाएगा? इस कान से, इस आंख से हम देख के बता पाएंगे? तो कह रहे हैं नहीं बता पाएंगे। अगर मंगल ग्रह से एक आदमी आ जाए मान लीजिए, और हम और आप बोलेंगे क्या खाता होगा? आप बोलेंगे सोडा पीता होगा, मैं बोलूँगा सोडा नहीं पीता होगा, गाय तो खाती है भूसा वही खा लेता होगा। हम और आप जो बोल रहे वो सही है कि कुछ और तरीका निकालना होगा? तरीका निकालना होगा कुछ और, उसी को पूछना पड़ेगा भाई तुम क्या खाते हो? तो भागवत भगवान के बारे में बताता है तो भगवान ही स्वयं बता सकते हैं अपने बारे में, दूसरे कोई तत्वों से भगवान को नहीं जान पाएंगे। ये सर्कुलर लॉजिक है, खुद को ही बताया जाता है। भगवान ही स्वयं बता देंगे कि मैं कैसा हूं, दूसरे तरीके से आप उनको नहीं जान पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुनिया में जो रस है, दुनिया में जो हम लोग, भाई कोई सवाल करेगा कि भगवान को हम लोग क्यों खोजें? भाई खोजने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान को ना खोजे तो नहीं चलेगा। ऐसी जिंदगी चल ही रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं। आप लोग भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं। समय आपका भी पार हो रहा है, हमारा भी पार हो रहा है। हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आप भी बूढ़े हो रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, आप भी मर रहे हैं। तो भगवान की आवश्यकता ही कहाँ पर जा रही है? कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किधर आ रही है? देखिए इस संसार में हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए? किस चीज के लिए? क्या खोज रहे हैं? सुख खोज रहे हैं। संसार में सब लोग सुख की तलाश में हैं। दिन रात हम लोग जो खोज रहे हैं वो सुख की तलाश है, कहीं ना कहीं से सुख मिल जाए और दुख ना हो और सुख आ जाए। यही दो ही चीज के ऊपर सारा काम हुआ है। सुख की तलाश में सब लगे, सुख की तलाश में लगे हैं। समझ लीजिए कि आपके पास धन आ गया, पैसा कमा लिया, अब आप उस पैसे से सुख लेने गए। समझ लीजिए अब गर्मी का मौसम आ रहा है, आम का रस पीने गए,